रिच डैड पुअर डैड पूरी हिंदी समरी भाग 3 अध्याय 5 अपने काम से काम रखो माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, इस अध्याय का शीर्षक सुनकर ऐसा लग सकता है कि लेखक कह रहे हैं कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो, लेकिन इस अध्याय का असली अर्थ बिल्कुल अलग है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आप वास्तव में किसी और का व्यवसाय बढ़ा रहे होते हैं। आपकी मेहनत से कंपनी का मालिक अमीर बनता है, बैंक ब्याज कमाता है, सरकार टैक्स लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी करना गलत है, बल्कि लेखक कहते हैं कि नौकरी करते हुए भी आपको अपना आर्थिक भविष्य बनाना चाहिए। यही है माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब। आपकी नौकरी आपकी आय का स्रोत हो सकती है, लेकिन आपका असली व्यवसाय आपकी एसेट्स होनी चाहिए। अपना बिजनेस कैसे बनाएं? अगर आप नौकरी करते हैं तब भी आप धीरे धीरे अपना फाइनेंशियल बिजनेस बना सकते हैं। उदाहरण, हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश, अच्छे शेयर खरीदना, किराए की संपत्ति बनाना, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, किताब लिखना, ऑनलाइन कोर्स तैयार करना, छोटा व्यवसाय शुरू करना। ये सभी ऐसी संपत्तियां हैं जो समय के साथ आपके लिए आय पैदा कर सकती हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग अपनी पूरी कमाई खर्च नहीं करते, वे पहले एसेट्स बनाते हैं, बाद में उन्हीं एसेट्स से मिलने वाली आय से अपनी पसंद की चीजें खरीदते हैं। आय बढ़ने से पहले संपत्ति बढ़ाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। अगर हर महीने आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो कुछ वर्षों बाद यही निवेश आपकी अतिरिक्त आय बन सकता है। लेकिन अगर आपने पूरा पैसा खर्च कर दिया तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। लेखक कहते हैं, इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, एसेट्स बनाती हैं। अध्याय 6 टैक्स का इतिहास और अमीर लोग क्या अलग करते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इतिहास में टैक्स का उद्देश्य अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद करना था। लेकिन समय के साथ टैक्स का बोझ केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहा, मध्यम वर्ग भी इसका बड़ा हिस्सा देने लगा। लेखक ये नहीं कहते कि टैक्स गलत है, वे सिर्फ यह समझाते हैं कि अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं और कानूनी तरीके से अपनी योजना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बिना योजना के कमाई करता है तो पहले टैक्स कटता है, फिर वह बाकी पैसे खर्च करता है। लेकिन व्यवसाय चलाने वाले कई लोग पहले व्यवसाय के आवश्यक खर्च निकालते हैं और फिर नियमों के अनुसार टैक्स देते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। कंपनियों की ताकत। लेखक बताते हैं कि कई अमीर लोग कंपनियों के माध्यम से निवेश और व्यवसाय करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक कानूनी संरचना देती है जिससे व्यवसाय को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सकता है। ध्यान रहे, इसका मतलब टैक्स से बचना नहीं, बल्कि कानून के अनुसार सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। लेखक सलाह देते हैं कि जैसे जैसे आपकी आय और निवेश बढ़े, वैसे वैसे आपको टैक्स, अकाउंटिंग और कानूनी नियमों की भी जानकारी लेनी चाहिए। अध्याय 7 अमीर लोग पैसा बनाते हैं। इस अध्याय का शीर्षक कई लोगों को भ्रमित कर सकता है। लेखक का मतलब नकली पैसा बनाना नहीं है। उनका मतलब है कि अमीर लोग अवसर, अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं। जब अधिकांश लोग समस्या देखते हैं तब अमीर लोग संभावना देखते हैं। उदाहरण, किसी को खाली पड़ी जमीन दिखती है, निवेशक को भविष्य का प्रोजेक्ट दिखता है। किसी को बंद होती दुकान दिखती है, उद्यमी को नया व्यवसाय दिखता है। यानी अमीर लोग जानकारी, अनुभव और साहस का उपयोग करके अवसरों को पहचानते हैं। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन। लेखक कहते हैं कि दो भावनाएं लोगों को आर्थिक रूप से पीछे रखती हैं। एक, डर। लोग निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें नुकसान का डर होता है। वे नई चीजें सीखने से बचते हैं। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। परिणाम, उनकी आर्थिक स्थिति वर्षों तक नहीं बदलती। 2, लालच। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना समझे निवेश कर देते हैं। वे किसी की सलाह या अफवाह पर पैसा लगा देते हैं, फिर नुकसान होने पर कहते हैं निवेश करना गलत है। लेखक कहते हैं, समस्या निवेश नहीं, बल्कि बिना ज्ञान के लिया गया निर्णय है। सीखते रहिए, रिच डैड हमेशा कहते थे। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। अगर आप हर साल एक नई फाइनेंशियल स्किल सीखते हैं तो आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। सीखने योग्य कौशल, निवेश, बिक्री, सेल्स, बातचीत, नेगोशिएशन, नेतृत्व, लीडरशिप,
संचार, कम्युनिकेशन, व्यवसाय की समझ, अकाउंटिंग की मूल बातें। ये स्किल्स आपको सिर्फ नौकरी में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे ले जाती हैं। भाग 3 का निष्कर्ष। इस भाग की सबसे बड़ी सीख ये है कि नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन केवल नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। धीरे धीरे अपनी एसेट्स बनाइए, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाइए, टैक्स और निवेश के नियम समझिए, और सबसे महत्वपूर्ण, डर या लालच से नहीं, बल्कि ज्ञान के आधार पर निर्णय लीजिए। यही सोच एक साधारण कमाने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अमीर लोग कौन सी 5 मुख्य फाइनेंशियल रिच डैड पुअर डैड। पूरी हिंदी समरी, भाग 4, अध्याय 8, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसी सलाह देते हैं जो पहली नजर में अजीब लग सकती है। वे कहते हैं, सिर्फ तनख्वाह के लिए नौकरी मत चुनिए। ऐसी नौकरी चुनिए जहां आप नई स्किल्स सीख सकें। ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए बदलते हैं क्योंकि दूसरी जगह ज्यादा सैलरी मिल रही होती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर नई नौकरी सिर्फ पैसे बढ़ाती है, लेकिन आपकी स्किल्स नहीं बढ़ाती, तो लंबे समय में उसका फायदा सीमित हो सकता है। रिच डैड का मानना था कि इनकम बढ़ाने से पहले अपनी वैल्यू बढ़ाइए। जब आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, तो आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती है। 5 फाइनेंशियल स्किल्स जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। लेखक 5 ऐसी स्किल्स बताते हैं जो आर्थिक सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। 1. कैश फ्लो मैनेजमेंट। कमाई चाहे 20,000 रुपये हो या 2 लाख रुपए, अगर खर्च नियंत्रण में नहीं है तो पैसा टिकेगा नहीं। हर महीने अपना बजट बनाइए। पहले बचत और निवेश कीजिए, फिर खर्च कीजिए। 2. इन्वेस्टिंग। निवेश का मतलब सिर्फ शेयर खरीदना नहीं है। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़े। निवेश शुरू करने से पहले सीखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। 3. मार्केट अंडरस्टैंडिंग। बाजार हमेशा बदलता रहता है। कभी शेयर बढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी प्रॉपर्टी महंगी होती है, कभी सस्ती। जो व्यक्ति बाजार को समझता है, वही सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। 4. लॉ और टैक्स की बेसिक नॉलेज। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को कानून का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्स, निवेश और व्यवसाय से जुड़े बुनियादी नियम समझना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करता है। 5. कम्युनिकेशन और सेल्स। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते। लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और विश्वास बना सकते हैं, तो आपके लिए अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। डर पर जीत कैसे पाए? लेखक कहते हैं कि लगभग हर इंसान को पैसे खोने का डर होता है, लेकिन सफल लोग डर के बावजूद सीखते हैं और सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी निवेश में नुकसान हो जाए, तो उससे सीखिए। हर असफलता आपको बेहतर निर्णय लेना सिखा सकती है। गलतियों से मत डरिए। बचपन में जब हम चलना सीखते हैं, तो कई बार गिरते हैं। अगर हम गिरने के डर से चलना ही छोड़ दें, तो कभी चल नहीं पाएंगे। पैसों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। गलतियों से सीखिए, लेकिन वही गलती बार बार मत दोहराइए। अवसर, अपॉर्चुनिटीज हर जगह होते हैं। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग अवसर इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे केवल समस्याओं पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति खाली दुकान देखकर सोचता है कि यहां कुछ नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति उसी जगह एक नया व्यवसाय शुरू करने का अवसर देखता है। यानी अवसर देखने की क्षमता भी एक स्किल है। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बहाने। लेखक कुछ सामान्य बहानों का जिक्र करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में शुरू करूंगा। निवेश बहुत जोखिम भरा है। रिच डैड कहते हैं कि जो लोग बहाने बनाते रहते हैं, वे शुरुआत ही नहीं कर पाते। जो लोग छोटे कदम उठाते हैं, वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक्शन प्लान। आज से क्या करें? अगर आप इस किताब की सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो इन आदतों से शुरुआत करें। 1. हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाइए। 2. उस बचत का कुछ भाग सोच समझकर निवेश कीजिए। 3. हर महीने फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए किताबें पढ़िए या विश्वसनीय स्रोतों से सीखिए। 4. अपनी इनकम बढ़ाने वाली नई स्किल सीखिए। 5.
अनावश्यक कर्जे से बचिए। 6. हर साल कम से कम एक नया एसेट जोड़ने का लक्ष्य रखिए। 7. अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखिए। भाग 4 का निष्कर्ष। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि अमीर बनने से पहले खुद को बेहतर बनाइए। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका घर, आपकी कार या आपका बैंक बैलेंस नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका ज्ञान, आपकी स्किल्स और सही फाइनेंशियल हैबिट्स हैं। जब ये तीनों मजबूत हो जाते हैं, तब पैसा भी धीरे धीरे आपके पास आने लगता है। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी किताब का सार, सभी प्रमुख सीख, व्यवहारिक एक्शन प्लान और अंतिम निष्कर्ष समझेंगे, ताकि आप इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें। रिच डैड पुअर डैड पूरी हिंदी समरी, भाग 5, अंतिम। पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के सभी महत्वपूर्ण अध्यायों को समझ लिया है, लेकिन अगर पूरी किताब को सिर्फ एक वाक्य में समझाना हो तो वो होगा, अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम मत कीजिए। ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें पैसा आपके लिए काम करे। रॉबर्ट कियोसाकी बार बार बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं, बल्कि सोच, माइंडसेट है। एक व्यक्ति हर महीने 40,000 रुपये कमाकर भी धीरे धीरे अमीर बन सकता है, जबकि दूसरा 2 लाख रुपये कमाकर भी आर्थिक तनाव में रह सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि दोनों अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अमीर लोगों की 10 आदतें। लेखक की सीख के आधार पर अमीर लोगों की कुछ सामान्य आदतें इस प्रकार हैं। 1. पहले खुद को भुगतान करते हैं। सैलरी मिलते ही सबसे पहले बचत और निवेश करते हैं। 2. एसेट्स खरीदते हैं। वे ऐसी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो भविष्य में आय पैदा करें। 3. लगातार सीखते रहते हैं। फिनेंशियल एजुकेशन उनके लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। 4. लंबे समय की सोच रखते हैं। वे जल्दी अमीर बनने के बजाय धीरे धीरे संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। 5. भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेते हैं। 6. जोखिम को समझते हैं। वे बिना समझे निवेश नहीं करते। 7. अच्छे लोगों से सीखते हैं। 8. अवसरों को पहचानते हैं। 9. अनुशासन बनाए रखते हैं। 10. पैसे को एक साधन मानते हैं, लक्ष्य नहीं। गरीब और अमीर की सोच में अंतर। गरीब सोचता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये नहीं कर सकता। अमीर सोचता है, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मुझे क्या सीखना होगा। यही छोटा सा अंतर धीरे धीरे बहुत बड़ा परिणाम देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप। अगर आप इस किताब की सीख को अपनाना चाहते हैं तो ये एक सरल रोड मैप हो सकता है। चरण 1, कमाई शुरू करें, ईमानदारी से आय का स्रोत बनाइए। चरण 2, खर्च नियंत्रित करें, अपनी आय से कम खर्च करने की आदत डालिए। चरण 3, इमरजेंसी फंड बनाइए, कुछ महीनों के खर्च के बराबर बचत रखें ताकि अचानक आने वाली आर्थिक परेशानी से निपट सकें। चरण 4, नियमित निवेश करें, अपनी समझ और जोखिम क्षमता के अनुसार लंबे समय के लिए निवेश की योजना बनाइए। चरण 5, एसेट्स बढ़ाइए, समय के साथ ऐसी संपत्तियां जोड़िए जो आय उत्पन्न करें। चरण 6, नई स्किल्स सीखिए, हर साल खुद को पहले से अधिक मूल्यवान बनाइए। चरण 7, धैर्य रखिए, संपत्ति एक दिन में नहीं बनती, लगातार सही निर्णय ही बड़ा बदलाव लाते हैं। इस किताब से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। इनकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पैसा कहाँ जा रहा है। एसेट्स आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की नींव हैं। लायबिलिटीज को समझदारी से संभालना चाहिए। डर और लालच दोनों से बचकर निर्णय लेने चाहिए। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। लंबी अवधि की सोच सबसे बड़ा निवेश है। क्या यह किताब हर सलाह के लिए अंतिम सत्य है? इस किताब ने लाखों लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन इसकी कुछ बातें लेखकीय दृष्टिकोण हैं और हर परिस्थिति में सभी पर समान रूप से लागू नहीं होती। उदाहरण के लिए, हर घर हमेशा लायबिलिटी नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए व्यवसाय शुरू करना सही विकल्प नहीं हो सकता। निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है। इसलिए किताब की सीख को अपनी परिस्थितियों, आय, लक्ष्यों और समझ के अनुसार अपनाना चाहिए। अंतिम संदेश, अगर आपने इस समरी को ध्यान से सुना है तो याद रखिए, अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। छोटी छोटी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स,
नियमित बचत, सोच समझकर निवेश, लगातार सीखना और धैर्य, यही लंबे समय में आर्थिक सफलता की नींव बनते हैं। आज का एक छोटा सही कदम आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए आज से ही अपने पैसे का हिसाब रखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय दीजिए और धीरे धीरे ऐसी एसेट्स बनाइए जो भविष्य में आपके लिए काम करें। याद रखिए, असली दौलत केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो क्षमता है जिससे आप समय के साथ मूल्य पैदा करते हैं, समझदारी से निर्णय लेते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ते हैं।